थैंक यू आनंद भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाँ भगवान मुकेश। कैशिम कृपा से। थैंक यू संदीप भाई। भगवान कैशिम कृपा और सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। इन 5 सालों के सफर में भगवान ने बहुत कुछ जीवन में बदला, बहुत कुछ गिफ्ट मिले। सोब्राइटी के गिफ्ट ऐसे होते हैं कि क्या बोलूं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे खाली जी करके महसूस किया जा सकता है। और ये हमारे भाई भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो इन 5 सालों में एक ही चीज सीखा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये जिंदगी जीने का प्रोग्राम है। इसमें मैंने समझ तो पहले 2 साल बहुत कुछ लिया था, लेकिन जीना कहीं कहीं भूल गया था, जो जी नहीं पा रहा था। कहते हैं ए वे ऑफ लाइफ, नॉट ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले 2 साल हो तो मैं भी ए वे ऑफ लाइफ जी नहीं पा रहा था, लेकिन ए से जुड़ा हुआ था। लेकिन आस्ते आस्ते जब से ये प्रोग्राम में जुड़ता गया, डीपली इसे प्रैक्टिस करता गया, तो जिंदगी में बहुत सारे गिफ्ट मिले। इंडिपेंडेंसी मिली। जो डिपेंडेंसी की जिंदगी जी रहा था मैं पहले एक डिपेंडेंसी की जिंदगी जीता था, जो शराब के साथ साथ मेरे स्वभाव के डिपेंडेंसी थी। मेरा प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सारी चीजों को मैं लेकर के जीता था। मैं इन सब चीजों के वजह से शराब की ओर मुड़ जाता था और फिर शराब को मैं दोष देता था कि शराब पीने के वजह से ये हुआ मेरे साथ। लेकिन कभी उसे समझ नहीं पाया कि ये जो कारण है मेरे, वो कारण क्या है। क्योंकि बिग बुक में बात अच्छे से लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड योर कॉजेज एंड कंडीशन। क्या कारण है जो तू शराब पीता है? तो क्यों एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं पी सकता? पीता है, लोग तो आज भी बहुत पी रहे हैं, लेकिन तू क्यों इस तरह से गलत तरीके से शराब पीता था? तो ये सब चीजों को आस्ते आस्ते समझ में आई। बहुत कुछ देखा, सीखा। फेलोशिप में बहुत कुछ गिफ्ट मिले। पहले सुना, समझा, देखा, फिर उस पर काम करना पड़ता है। वन डे एट अ टाइम करना है ये। लेकिन क्या मैं आज क्या कर सकता हूँ? मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ जो मेरा कल अच्छा रखेगा? अगर जो मैं आज भी कुछ गलत काम कर रहा हूँ और शराब नहीं पी रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ शराब ही नहीं पी रहा हूँ, फर्क कुछ नहीं है उसमें। शराब नहीं पी करके भी लोग बहुत गलत काम करते हैं। तो शराब उसका कारण नहीं, कारण क्या है वो खोजना पड़ेगा कि मैं सही या गलत की फर्क जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। क्योंकि अभी हमने सेरेनिटी प्रेयर पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा? समाधान उन चीजों को अपनाने जो हम बदल नहीं सकते, समझ उन चीजों को बदलने जो हम बदल सकते हैं, और तीसरा जो है वो सबसे बड़ा मेहनत, समझ दोनों के बीच का फर्क पहचानने के लिए। तो क्या मैं ए का प्रोग्राम करके ये चीज समझ पा रहा हूँ? न सिर्फ शराब से दूर हूँ। शराब से दूर रहना एक अलग होता है। शराब से दूर रहना इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिग बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। शराब मुकेश ने छोड़ी तो जस्ट उस शराब से दूर हुआ, लेकिन क्या वो अच्छी जिंदगी जी रहा है? ना, अभी भी परेशान है। किसी की जिंदगी को देख के परेशान है, किसी के जीने के ढंग को देख के परेशान है, किसी के पैसे को देख के परेशान है। क्या अभी भी वो सारी परेशानियों को लेके घूम रहा है? तो आस्ते आस्ते इन सारी चीजों का पता चलता है अब जब हम इसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रियम्बल जब मैं पढ़ता हूँ, जो मेरा आज का विषय मैंने है, Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength and hope. तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा होप क्या है? मेरे को ये चीज शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया जाता, न कि मेरे को ये बोला गया है कि तू बुक में क्या जानता है, बुक में कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है। वो हर किसी का एक अपना अपना समझ होता है।
जिस लाइन को मैं एक ढंग से पढ़ूंगा उसे कोई भाई और किसी ढंग से पढ़ेगा। ये तो अपने अपने विश्वास की बात है कि मैं उसे कहाँ रिलेट करता हूँ, कि मैं उस चीज को पढ़ के अपने संग किस जगह रिलेट करता हूँ, मैं अपने जीवन के किस हिस्से को उससे रिलेट करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें एक अलग अलग सबका अपना अपना रास्ता है। बिग बुक में कोई भी चीज कंपल्सन नहीं कि यही है, हर किसी का अपना एक समझने का दायरा है, उसका एक समझने का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो होगा वो अलग होगा। मेरा स्पिरिचुअल एंगल कुछ और होगा, किसी भाई का कुछ और होगा, और किसी भाई का मेरे से भी अच्छा होगा, किसी का मेरे से कम होगा, किसी का मेरे से ज्यादा होगा, किसी का एक बराबर होगा, लेकिन सबका अपना अपना होगा। कोई भी किसी को यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता है। यही मैंने सुना, समझा और देखा। तो ये प्रोग्राम बहुत गहरा प्रोग्राम है। इसे जितना मैं करते जाता हूँ, मेरी समझ उस प्रोग्राम की उस लाइन के ऊपर उतनी डीप होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं, आज से 10 साल बाद पढ़ूंगा तो शायद मेरे लिए और डीप हो जाएगा। अगर जो मैं फिट स्पिरिचुअल कंडीशन में रहूंगा तो, वरना नहीं। ये प्रोग्राम है कि मैं कितने आध्यात्मिक तौर पे किस पोजीशन में हूँ, मेरा स्पिरिचुअल दायरा कितना बड़ा है। न मैं खाली जानता हूँ, जानता तो कोई बहुत कुछ है, लेकिन क्या उसका स्पिरिचुअल एंगल उसे उस लेवल तक लेके जाता है? न उसे नहीं लेके जाता है। ये समझने की बात है। हर किसी को अपने जिंदगी में इस ए वे ऑफ लाइफ को जीने का प्रैक्टिस करना है, हर किसी को। जो मैं एक टाइम तक मैं भी नहीं कर पा रहा था, मैं प्रोग्राम में आ रहा था, लेकिन मैं उस स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ को अपना नहीं पा रहा था। मैं बोल तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन अपना नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं जिंदगी से अलग रहता था मैं। लेकिन कुछ दिनों से इस चीज को भी मैं समझ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ पहले ऑनलाइन मीटिंग्स ही करता था, अब मैंने फिजिकल मीटिंग्स जाना चालू किया है। अब मैं कुछ जगहों पर भी जाता हूँ अपना ESH शेयर करने के लिए, फिजिकली सबके संग प्रेजेंट रहता हूँ। तो मुझे एक नया अनुभव मिला, एक नया प्राप्ति मिली कि मैं पर्सनल मैन टू मैन किस तरह मैं किससे मिल पाता हूँ। पहले एक जिंदगी मैंने जी जो मेरे को ए वे ऑफ लाइफ की नहीं मिली थी, जो मैं सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग से मैं सोबर हुआ। पहले 4 साल तक मैं सिर्फ ऑनलाइन से ही जुड़ा रहा, मैं कभी फिजिकल मीटिंग्स जाता नहीं था। लेकिन इन 1 सालों में मैंने काफी ऑनलाइन मीटिंग्स को छोड़ करके मैं फिजिकल मीटिंग्स में जाता हूँ। मुझे बाहर कन्वेंशन में जाने का भी मौका मिला, मैं कन्वेंशन में भी गया। जब फिजिकली लोगों को सुना तो मुझे एक अलग अनुभव, एक अलग एहसास हुआ कि मैं कितना भी जान लूं, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे मैं कितना भी डीपली जान लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक मैं उसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करूं। क्योंकि ये दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ नॉलेजेबल प्रोग्राम। ये कोई नॉलेज का प्रोग्राम नहीं है कि मैं दुनिया के नॉलेज इकट्ठा कर लूं और किया मैंने कुछ नहीं। अगर जो मैंने नॉलेज बहुत सारी इकट्ठा कर ली और मैंने किया नहीं है ना, तो उस नॉलेज का भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इन सारी चीजों को करते करते आस्ते आस्ते मुझे लिटरेचर के संग प्यार हुआ। मैंने लिटरेचर को लेकर के उसके ऊपर काम किया, मैंने उसे समझने की कोशिश की, 4 लोगों के संग उसको डिस्कस किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश की। हर लोगों के संग डिस्कस करते करते मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आया कि नहीं मुकेश, ये तेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है, क्या मैं इस चीज को इस तरह से कर पाऊंगा। हर आदमी का एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है, वो उसे उस नजरिए से देखने की कोशिश करता है। मैं दुनिया को उस दृष्टिकोण से देखता हूँ जो दृष्टिकोण मुझे पसंद आता है। क्या मैं सही और गलत के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ? ना मैं सिर्फ
मैं ठीक हूं वाले दृष्टिकोण से देखता है। ये प्रोग्राम बताता है कि जो सही है क्या गलत है। ये प्रोग्राम जो सेरेनिटी प्रेयर मैंने पढ़ी तो मुझे क्या सही है और क्या गलत है ये चीज पहचानना और इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना मेरे लिए जरूरी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, सही और गलत का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जानना बहुत जरूरी है। तो यही सारी चीजें आस्ते आस्ते भगवान के दया से प्रैक्टिस करने लगा, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश की, आस्ते आस्ते प्रोग्राम का एक नॉलेज हुआ और इसी तरह मैं आस्ते आस्ते लोगों के संग काम किया, लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। कहीं जाता हूँ, किसी को जरूरत होती है तो उस काम पे भी जाता हूँ। तो आस्ते आस्ते ये सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई। एक पैराग्राफ है बिग बुक का, माने कम्स ऑफ एज का। मैं लिटरेचर को इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसे हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ। हिंदी पढ़ना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, तो मैं लिटरेचर को इंग्लिश में ही पढ़ूंगा और उसे फिर हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये पैराग्राफ पेज नंबर 13 का है, पैराग्राफ नंबर 1, व्हेन AA कम्स ऑफ एज। यहाँ पे लिखता है, एज वी लुक बैक ओवर दोज अर्ली सीन्स इन न्यूयॉर्क, वी सॉ ऑफन इन द मिड्स ऑफ देम द बिनाइन लिटिल डॉक्टर हु लव ड्रंक्स। तो ये डॉक्टर जो थे वो शराबियों को बहुत प्यार करते थे। विलियम डंकन सिल्कवर्थ, then physician in chief of Charles B. Towns Hospital in New York, a man who was very much a founder of AA. From him we learned the nature of our illness. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं जिन्होंने ये पैराग्राफ लिखा कि उन डॉक्टर से उनको ये पता चला कि मेरा नेचर ऑफ इलनेस क्या है, कि मुकेश बीमार क्यों है। तो मुकेश जब तक ये बीमारी को नहीं समझेगा और शराब को ही दोष देता रहेगा कि शराब के वजह से ये हुआ, शराब के वजह से वो हुआ, तो मुकेश जिंदगी भर शराब को ही दोष देता रह जाएगा। लेकिन उसका नेचर ऑफ इलनेस क्या है। आगे लिखता है, ही सप्लाइड अस विद द टूल्स विथ विच टू पंक्चर द टफेस्ट एल्कोहलिक ईगो। क्या लिखता है आगे, ही सप्लाइड अस द टूल्स विथ विच टू पंक्चर द टफेस्ट एल्कोहलिक ईगो। एक शराबी का ईगो बहुत आड़े आता है उसके, वो नहीं मानना चाहता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है या नहीं बोलना चाह रहा है। वो ये चाहता है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही सही है। वो कभी भी ये नहीं देखना या दूसरे के एंगल से नहीं देखना चाह रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। आगे लिखता है, those shattering phrases by which he described the illness। तो किस तरह से वो हमारी बीमारी को दर्शा रहे हैं। The obsession of the mind that compels us to drink। तो मेरा ऑब्सेशन क्या है शराब पीने का। तो मुकेश का ये जो ऑब्सेशन था शराब पीने का, वो क्यों आता था, ऐसी क्या वजह थी कि वो नॉर्मल लोगों की तरह शराब नहीं पी सकता था। वो क्यों हमेशा पी करके पागलपन वाले काम करता था। ऐसी क्या उसको आफत आ जाती थी कि वो 2 पैक पी करके रुक नहीं पाता था, या फिर उसे तब तक पीना जरूरी है जब तक नशा उसके ऊपर नहीं चढ़ जाए। तो मेरी बीमारी कहाँ थी, क्या उस शराब में। मेरी बीमारी जो उस नशे के आड़ में मैं छुपा के रखता था। मुझे जब नशा होता था तो मैं अपनी फीलिंग्स को कहीं जाहिर कर पाता था, क्योंकि मेरी फीलिंग्स ही कुछ ऐसी है ना, अनोखी, किसी से कुछ मांग नहीं सकूं वैसी तो मेरी फीलिंग। जो मेरी चीज नहीं है वो मुझे अपनानी है, जो मुझे बिलोंग नहीं करती वो मुझे चाहिए। तो ऐसी टाइप की फीलिंग लेकर के मैं नॉर्मल तरीके से शराब पी कैसे पाऊंगा। तो उसी के लिए लिखा था, ऑब्सेशन ऑफ द माइंड दैट कंपेल्स अस टू ड्रिंक एंड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो मैं जैसे ही वो शराब पीता हूँ तो मुझे वो एलर्जी हो जाती है कि मुझे तो नशा करना है, मुझे शराब थोड़ी पीनी है, मुझे तो नशा चाहिए। मुझे तो उस नशे से प्यार है जो ये शराब पीने के बाद मुझे मिलता है। मेरा प्रॉब्लम मेरी दिमाग में फंसा हुआ है,
It centers around the mind rather than the body. These were indispensable passwords. आगे लिखा हुआ है, these were indispensable passwords. Dr. Shelquer taught us how to till the back soil of hopelessness. तो ये होपलेसनेस, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इस पैराग्राफ में हमको ये बताया कि मेरी होपलेसनेस क्या है, मुकेश की होपलेसनेस क्या है, क्यों प्रॉब्लम है कि शराब पी रहा था, लेकिन क्यों ज्यादा पी रहा था, क्यों नॉर्मल लोगों की तरह पी नहीं पा रहा था, और पी के भी वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं क्यों कर पाता था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जो न वो आम आदमी के संग कर सकता है, न वो अपने घर वालों से संग कर सकता है। उसका दिल भी जानता है कि मुकेश को जो दिल में बातें आ रही हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल चीजें हैं जो वो सोच रहा है या जिस चीज की वो काल्पनिक जिंदगी जीना चाहता है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं वो, टिल द ब्लैक सॉइल ऑफ होपलेसनेस आउट ऑफ विच एवरी सिंगल स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन आवर फेलोशिप हैज सिंस फ्लावर्ड। तो मुकेश की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण क्या होगा? जब तक कि वो अपनी बीमारी को नहीं ठीक से खोजेगा तो उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगा। शराब से दूर रहना एक अलग बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना एक दूसरी बात है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर जो मुकेश को चाहिए तो उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले काम करने होंगे, न कि बुक को समझना होगा, न क्या लिखा वो समझना होगा, उसे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ओर काम करना पड़ेगा, न कि सोच के, न कि समझ के, उसको उन सारी चीजों पे एक्शन लेना पड़ेगा। शराब छोड़ दिया, अभी भी गलत पैसों के लिए पीछे ही भागता रहूंगा, तो वो थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। शराब छोड़ दी, अब दूसरी औरतों के पीछे भागता रहो, वो थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। तो शराब तो मैं नहीं पी रहा हूं, तो क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई? क्या नहीं हुई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्कोहल एक जरिया थी मुकेश के लिए, उसे गलत कारनामों को सपोर्ट करने का, क्योंकि मुकेश तो जानता है कि उसे जो करना है वो गलत है, तो करेगा कैसे? वो शराब पी के एक्सक्यूज बनाएगा कि शराब पी लिया था इसलिए ये गलत काम किया, शराब पी लिया था इसलिए वो गलत जगह गया था। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई नहीं। तो अल्टीमेटली शराब छोड़ने के बाद में भी मुकेश अगर जो गलत काम करता रहेगा तो वो उसने जस्ट शराब ही को छोड़ा है, बाकी सारी चीजें उसकी अभी भी गड़बड़ ही है। वो दोहरी जिंदगी जी रहा है, एक जिंदगी दिखावे की जी रहा, और ओरिजिनली दिल से अंदर से जानता है कि वो जस्ट दिखावा कर रहा है कि वो शराब छोड़ दिया है उसने पीना, लेकिन वो दोहरी जिंदगी जी रहा है। वो अपने मन में जानता है कि वो दोहरी जिंदगी जी रहा है। आगे लिखते हैं, इन दिसंबर में दिस मैन ऑफ साइंस हैड हम्बली सेड बाय my bed following my own sudden and overwhelming spiritual experience। तो ये हमारे बिल साहब के बारे में बताया जा रहा कि जब वो उसके बेड के बगल में बैठे तो शराब तो वो नहीं पी रहा था, लेकिन उसे एक सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, एक सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, reassuring me, no Bill, he had said, you are hallucinating। तू अभी कांप रहा है, तेरे को ये इस तरह की जो इफेक्ट्स जो तेरे अंदर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? तेरे को जो भी आ रहा है, वॉट एवर यू हैव गॉट यू हैड बेटर हैंग ऑन टू इट। तेरे को ये जो भी आया है, तेरे को ये जिस भी तरह का तेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसको पकड़ के रख। You hang on to it. It is so much better than what you had only an hour ago। कि इस एक घंटे के पहले जो तू था, तू अभी उससे बहुत बेहतर है।
दीज वर ग्रेट वर्ड्स फॉर द AA टू कम। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसकी वजह से आज हम सब इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फाउंडेशन के नीचे जी रहे हैं। Who else could have said them? किसने कहा होगा? एक डॉक्टर के सिवा किसने कहा होगा? उस डॉक्टर को कैसा महसूस हुआ कि इस आदमी के अचानक कैसा एक अलग सा चेंज आया है। वो चेंज आना हर किसी के लिए जरूरी है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। तो ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये इसके पीछे काम करना बहुत जरूरी है। आगे एक और पैराग्राफ में पढ़ूंगा, ये लिविंग सोबर का पैराग्राफ है, पेज नंबर 27, लेटिंग गो ऑफ ओल्ड आइडियाज। तो मुकेश जब तक पुराने आइडियाज को नहीं छोड़ेगा तो नए आइडियाज में जीना कैसे? तो पुराना आइडिया मुकेश का था क्या कि किसी भी हालत में शराब पीना है, क्योंकि सोच गलत है, क्योंकि सोच गलत है। मुकेश को ज्यादा पीने का कारण क्या है? क्योंकि उसकी सोच गलत है। नशा तो 2 पैक में भी आ सकता है, बहुत लोगों को 2 पैक में भी आता है, और बहुत लोगों को 1 बोतल पीने के बाद भी नहीं आता है। लेकिन मुकेश तब तक शराब पीता है जब तक उसे नशा नहीं होता है। मुकेश को जब 2 पैक में नशा आ जाता है तो भी वो बहके बहके काम करता है, और कभी कभी 20 पैक के बाद नशा आता है, तब तक मुकेश पीता रहता है, क्योंकि मुकेश को वो नशा पसंद है जो शराब उसे देती है। उसे शराब नहीं पसंद है, उसे पता है कि शराब पीने से कड़वा है, शराब से तो अच्छा टेस्ट थम्स अप का है, शराब से अच्छा टेस्ट जूस का है, लेकिन उसे शराब वो नशा देती है जो उसे जूस नहीं देता है, जो उसे थम्स अप नहीं देती है। तो लिविंग सोबर के इस पैराग्राफ में क्या लिखता है? द आइडियाज दैट गॉट सो डीपली एम्बेडेड इन आवर लाइफ ड्यूरिंग ड्रिंकिंग डू नॉट ऑल डिसअपियर क्विकली। तो ये जो पुराने आइडियाज है वो नहीं जाते हैं। मेरी शराब रुक गई 2020 में, मेरी शराब रुक गई, क्या मेरे गलत आइडियाज रुक गए? ये तो मुकेश का दिल जानता है और उसका अपना भगवान जानता है। वो एक दुनिया दिखाता है कि सब रुक गया है, और एक दुनिया में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ख्वाबी पुलाव पकाते रहता है। क्या वो अभी भी ऐसा कर रहा है? ना, ओरिजिनली उसने कुछ किया है, क्योंकि उसके ओल्ड आइडियाज अभी भी उसके संग जीवित हैं। उसने जस्ट शराब छोड़ी है। तो ओल्ड आइडियाज कैनॉट गो डिसअपियर क्विकली। अगर जो मुकेश ओल्ड आइडियाज के लिए काम नहीं करेगा तो वो अपने आप नहीं जाएंगे। शराब छोड़ देने से ओल्ड आइडियाज नहीं जाने वाले। ओल्ड आइडियाज जाने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मेरी ओल्ड आइडियाज क्या है? मेरे 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है जो बिग बुक में बताए गए हैं। क्या है? सोशल इंस्टिंक्ट, फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। ये तीनों इंस्टिंक्ट के ऊपर मुकेश को काम करना पड़ेगा। शराब के साथ साथ शराब तो छोड़ दिया, टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या मुकेश ने इन 3 फील्ड पे काम किया? सोशल इंस्टिंक्ट पे काम किया, फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट पे काम किया, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पे काम किया? अगर ये नहीं किया तो वो सिर्फ बोल रहा है कि वो जानता है, लेकिन उसने काम नहीं किया है। एज इफ बाय मैजिक। आगे कितना अच्छा वर्ड लिखा, द आइडियाज दैट गॉट सो डीपली एम्बेडेड इन माई लाइफ ड्यूरिंग ड्रिंकिंग डिड नॉट ऑल डिसअपियर क्विकली एज इफ बाय मैजिक। कोई जादू नहीं होने वाला है, ये अपने आप नहीं जाने वाले हैं। शराब छोड़ देने से ये नहीं जाएगा, इसके ऊपर तो काम कर रहा है। द मोमेंट वी स्टार्ट कीपिंग द प्लग इन द जग, अगर जो मैं प्लग इन द जग लगा के रखूंगा, मेरा दिमाग को वही पुराने आइडियाज में लगा के रखूंगा, आवर डेज ऑफ वाइन एंड स्वीट मे बी गॉन, वो शराब के दिन चले जाएंगे, बट द मेलेडी लिंगर्स ऑन, तो वो बीमारी रह जाएगी। शराब छूट जाएगी और वो बीमारी जो है मोर एंड मोर की, उसे प्रॉब्लम कहाँ पे? उसे वो तीनों इंस्टिंक्ट
नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चाहिए, उसे तीनों इंस्टिंक्ट ज्यादा चाहिए, सोशल ज्यादा, सेक्सुअल ज्यादा, फाइनेंशियल ज्यादा। उसके पास जो है वो उसमें खुश रहता ही नहीं है। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत रखे गए थे, लेकिन मेरे शराब और कबाब और कबाब ने सब कुछ छीन लिया। मैंने शराब तो 10% की भी नहीं पी, लेकिन मेरे बाकी सब डिफेक्ट्स ने 90% मेरी जिंदगी खींच ली। तो शराब क्या थी? बहाना। मुकेश का क्या प्रॉब्लम? दिखावा, मोर एंड मोर। जो पिताजी रखे गए तो काम नहीं होता, जो है उसमें उसका चलता नहीं है, उसे दूसरों की चीजें अच्छी लगती है। बट द मेलोडी लिंगर्स ऑन। सो उसके बाद में वो क्या लिखते हैं? सो वी हैव टू फाउंड इट थ्योरेटिक टू निप ऑफ मेनी ओल्ड आइडियाज। तो पुराने आइडियाज को छोड़ना ही पड़ेगा मुकेश को। शराब छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, पुराने आइडियाज को छोड़ना पड़ेगा। शराब छोड़ के क्या बड़ा काम किया? शराब तो तू दुनिया को तकलीफ दे रहा था, मुकेश ने शराब छोड़ के क्या बहुत बड़ा एहसान किया है क्या दुनिया के ऊपर? में खुद के ऊपर एहसान किया। मेरी ये गलत हरकतें बंद हुई। तो अगर जो मैं शराब छोड़ करके ये सारी गलतियां करते ही रहूंगा तो अल्टीमेटली शराब पिया या नहीं पिया, फर्क क्या पड़ा? शराब छोड़ के मैंने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? एंड दे डू ओवर एंड ओवर। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, और मैं पढ़ रहा हूं और समझ भी गया तो क्या मैं इसके ऊपर एक्शन कर रहा हूं? न मैं पढ़ लिया और समझ भी लिया और जाकर के मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये समझा, मैंने ये समझा, लेकिन किया मैंने कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली जीरो। तो मुकेश के लिए वो जीरो बन के रह गया। मैंने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, शेयर भी कर दिया, लेकिन किया मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैं एज अ जीरो ही रह गया। हम आते एक केम टू बिलीव के एक पैराग्राफ में, स्पिरिचुअल 1 पेज नंबर 3, द ओपनिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये ओपनिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे होगी? कैसे होगी मुकेश की ये ओपनिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे होगी? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए इज अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम एंड अ स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। क्या लिखा? स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। ये नहीं मुकेश नो द ए वे ऑफ लाइफ, मुकेश अंडरस्टैंड द ए वे ऑफ लाइफ, इज अ स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। समझने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे समझ लिया मुकेश, यू नो द स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। मुकेश, A is a spiritual program and a spiritual way of life. Even the first half of the first step, we admitted we were powerless over alcohol, is a spiritual experience. तो क्या मुझे मुकेश को ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है? An AA member needs more than physical capabilities. तो फिजिकल कैपेबिलिटी, मोर देन फिजिकल कैपेबिलिटी, मेरे दिमाग, मेरे शरीर, इससे बहुत ज्यादा चाहिए। ही नीड्स टू यूज हिज फुल फैकल्टीज, माने उसे फैकल्टीज माने हर बीमारी, क्या क्या बीमारी, कारण क्या क्या है, शराब पीने का गलत का कारण क्या है, क्यों हर आदमी शराब पीने के बाद भी वो गलत नहीं सोचता? ये हम अरे जैसे मुकेश के जैसे कुछ शराबियों के संग शराब प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ही इज अ स्पिरिचुअली सिक पर्सन, वो आध्यात्मिक तौर पे बीमार है। मैंने तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरी तरह ही सुबह से लेकर रात से लेकर के सुबह तक डिस्को में बैठ करके शराब पीते थे, लेकिन वो मेरी तरह गलत सोचते नहीं थे, मेरी तरह गलत हरकत नहीं करते थे, दूसरे की चीजों को अपना नहीं समझ लेते थे। उन्हें पता था कि उसके लिए उसके घर पे उसकी वाइफ इंतजार कर रही है, उसे पता था कि मेरे पास ये गाड़ी है, मैं इसमें खुश हूँ, लेकिन मेरे जैसे शराबी को कैसे संतुष्टि होगी?
अरे मेरे दोस्त ने तो यार ये नई गाड़ी लेके आया, मुझे भी कल चाहिए। मुकेश की औकात कल वो गाड़ी खरीदने की है कि नहीं है? मुकेश तो दूसरी दुनिया में चले जाता है दूसरे की चीज को देख करके। तो उसे आध्यात्मिक बीमारी है, लेकिन उसका दोस्त जो उसके संग पी रहा था उसे उस तरह की कोई आध्यात्मिक बीमारी नहीं है, उसे मोर एंड मोर का प्रॉब्लम नहीं है। वो आता है 5,000 रुपया अपने खर्चे करता है और चुपचाप घर चले जाता है। लेकिन मुकेश दूसरे को दिखाने के वजह के लिए 5 की जगह 25 खर्चा कर देता है, खुद 5 की पीता है और 20 की दुनिया को पिलाता है, दिखावा करता है। मुकेश को इस तरह की आध्यात्मिक बीमारी है। He needs to use the filter as a human being to hear the message. तो उसे हर रकम की बीमारी चाहिए इस मैसेज को सुनने के लिए। ए में आया तो क्या मुकेश ने इस चीज के लिए काम किया कि नहीं किया? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है मुकेश के लिए। टू थिंक अबाउट इट, तो मुकेश ने क्या सोचा अबाउट उसके बारे में? टू रिव्यू द इफेक्ट्स ऑफ द पास्ट, तो मुकेश ने क्या अपने पहला कदम करने के लिए अपने पास्ट को रिव्यू किया? क्या पास्ट को ही रिव्यू नहीं किया तो मुकेश कहाँ कहाँ अनमैनेजेबल है मुकेश को पता ही नहीं। मेरे को मेरी अनमैनेजिंग नहीं पता तो मैं फियरलेस मोरल इन्वेंट्री लिखूंगा कैसे? क्योंकि मैं कहाँ कहाँ अनमैनेजेबल है मुझे यही नहीं पता। फियरलेस मोरल इन्वेंट्री क्यों करनी है यही मुझे नहीं पता, तो मैं करूंगा क्या? क्या क्या चीज अनमैनेजेबल है, क्या क्या चीज अनमैनेजेबल? अगर मैं दूसरे कदम की बात करता हूँ, रिस्टोर मी टू सैनिटी, तो कौन सी सैनिटी चाहिए मुकेश को? शराब की ना दिमाग की? क्या मेरी समस्या सिर्फ शराब में? शराब छोड़ करके मैं भगवान बन गया क्या? क्या शराब छोड़ने से मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया क्या? शराब छोड़ करके भी मेरी सैनिटी भंग है। मैंने तो सिर्फ शराब ही छोड़ी है, मैं अनमैनेजेबल क्यों हूं? मुझे क्यों दूसरे की चीजों को अपनाना है? मुझे क्यों दूसरी औरतों की तरफ देखना पड़ता है? मुझे क्यों दूसरों की घड़ी की तरफ देखना पड़ता है? मुझे क्यों किसी की गाड़ी अच्छी लगती है? मेरी अगर जो खटारा गाड़ी है तो मेरे लिए वही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो अभी भी बीमारी है। मुझे तो अभी भी बीमारी है ना, मैंने सिर्फ शराब छोड़ी है, बीमारी तो अभी भी लगी हुई है क्योंकि वो अनमैनेजेबल। तो मुकेश का पहला कदम वही नहीं है। वो बोल रहा है हो गया, लेकिन बोल रहा है लेकिन किया तो नहीं है ना। तो आगे क्या लिखता है? टू एडमिट एंड टू एक्सेप्ट these processes are activities of the mind which is part of the spirit. So these processes are activities of the mind which is part of the spirit. तो मेरी स्पिरिट क्या है? What is my spirit? तो क्या मैंने इस बीमारी को समझा? क्या मैंने इस लिटरेचर को जो वो मांग रही है, जो ध्यान वो मुझसे मांग रही है, मैं बस खाली मैं पढ़ लिया, समझ लिया, बता दिया, लेकिन किया मैंने कुछ नहीं। मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, मैं शेयर भी कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उस वे ऑफ लाइफ को जीने की कोशिश नहीं की है ना, तो भी मैं जीती हूँ, तो भी मैं बिग जीरो ही हूँ। आगे उसी came to believe में spiritual one page 6 in his own individual right। तो ये जो पैराग्राफ है ये मेरे को बताता है the singular thing spirituality cannot be given to a fellow man by word of mouth। तो ये word of mouth मेरे शेयरिंग करने से किसी को पहुंच जाएगी, नहीं होगा ऐसा। If every man is to have it, अगर जो हर आदमी को वो चाहिए, if every man has to have it, then every man must earn it। तुझे कमानी पड़ेगी मुकेश। मंदिर में जाके भी तो लोग गलत काम करते हैं,
तो मंदिर में जाके तो अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन मंदिर में जाकर के भी हम गलत काम करते हैं। हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, हम मंदिर में जाकर के मूर्ति को नहीं देख करके औरतों को देख रहे हैं। ऐसे तो पंडित था मुकेश, मंदिर में जाकर के देख रहा हूँ किसके पास कितने पैसे हैं, कौन कौन से कपड़े पहन के आया, किसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। जूते के स्टैंड में तो देख रहा हूँ कि यार सबसे महंगा वाला जूता किसने पहना, या कि मेरे बगल में जूता उतारा है तो मैं देख रहा हूँ यार ये कितना महंगा जूता पहन के आया है। ये सब मुकेश की बीमारियां हैं। तो आगे लिखते हैं, कैन एवरी मैन मस्ट अर्न इट इन हिज ओन वे, अपने खुद के तरीके से। तेरी आध्यात्मिक जितनी जागरूकता उस तरह, बाय हिज ओन हैंड, स्टैम्प्ड बाय द सील ऑफ हिमसेल्फ, खुद का सील लगा, खुद का सील लगाओ। वो मेरे को किसी ने कदम करवाया, एक कदम मैंने किया, मेरे को एक कदम किसी ने करवाया, तो जिसने मेरे को करवाया उसने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या मैंने ऑनेस्टी के संग उसे वो सारी चीजें बताई थी जिसका उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया? मैंने अभी इस ग्रुप में बहुत सारी बातें बोली, क्या मैंने पूरा सच बताया? न आधा सच बताया, न मैंने वैसा सच बताया जिसे सब सुन करके वाह 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 बोले, अरे ये बहुत कुछ जानता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं खुद को टोपी दे रहा हूं। अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे क्या शेयर करना चाहिए? जो मैंने किया, न कि मैं जो जानता हूं। मैं जानता तो बहुत कुछ, मैंने किया है क्या? क्रिकेट तो हम सब जाते हैं स्टेडियम पे खेल देखने के लिए, सब जानता है कि 6 लग गया, ये छक्का लग गया। क्या मैं मार पाऊंगा छक्का? क्या मेरे में हिम्मत है क्या? ना मैं दूर से बैठ करके ही बोल दूंगा वो छक्का है, वो चौका है। तो अल्टीमेटली वो दूर से बैठा हुआ चीज चलने वाला नहीं है। क्या मैं मार पाऊंगा? क्या मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को रोक पाऊंगा? जब वो मेरे पास आएंगे ना मैं बह जाऊंगा। अगर जो मैं बह गया तो मैंने प्रोग्राम किया नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं। ये जो लिटरेचर जो है, ये लिटरेचर बहुत काम की चीज है। यहाँ पे एक एक चीज, बिग बुक में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो काम का नहीं है, लेकिन उसे उस स्पिरिचुअल एंगल से पढ़ूंगा तब ना समझ में आएगा, उसके बिना थोड़ी समझ में आएगा। तो समझने के लिए भी वो स्पिरिचुअल पार्ट अगर जो नहीं आया तो बस मैं यहाँ की बातें सुनूंगा और वहां जाकर के पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे सुनूंगा वहां जाकर के पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि मुझे तो दोहरी जिंदगी जीने की पहले भी आदत थी। शराब पीने के पहले एक तरह का मुकेश, शराब पीने के बाद एक अलग तरह का मुकेश। तो एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में भी वो दोहरी जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इट इज अ प्रोग्राम ऑफ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। ये प्रोजेक्ट वर्क थोड़ी है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है सच और सही और गलत को पहचानने का, जो हमारी सेरेनिटी प्रेयर हमें बोलती है, जो हमारा प्रियम्बल हमें बोलता है। Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength and hope with each other that they may solve their common problem, that they may करना ही होगा ऐसे नहीं है, that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism. तो क्या मैंने ये मे वाला काम किया है या नहीं किया? तो अगर जो मैंने नहीं किया है तो मैं कहीं ना कहीं प्रोग्राम से थोड़ा दूर ही हूं, मैं उसके पास नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहीं ना कहीं उससे काफी दूर बैठा हुआ हूं।
the only requirement for membership is a desire to stop drinking. अगर ये जो ड्रिंकिंग, देयर आर नो ड्यूज ऑफ फीस फॉर ए मेंबरशिप. क्यों? यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई वो नहीं है मेंबरशिप के लिए. वी आर सेल्फ सपोर्टिंग थ्रू आवर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. तो क्या मुझे सेल्फ सपोर्टिंग हुआ है ना? अभी दूसरों के भरोसे अपनी जिंदगी जी रहा है. क्या मुझे दूसरों के भरोसे ही अपनी जिंदगी जी रहा है? वो सेल्फ सपोर्टिंग हुआ है क्या? जीने में भी क्या वो सेल्फ सपोर्टिंग हुआ है न? वो अभी भी एक डिपेंडेंसी छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी डिपेंडेंसी पे जी रहा है. तो सेल्फ सपोर्टिंग हो ही नहीं पाएगा अगर जो सेल्फ सपोर्टिंग बनना नहीं चाहता. A is not allied with any sect, denomination, politics, organization or institution. Does not wish to engage in any. हमें किसी कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है. मेरे पास भगवान ने दो रास्ते दिए. मैं जाऊंगा, मेरी बात किसी को समझ में आएगी, ठीक है, नहीं समझ में आएगी कोई बात. विजडम टू नो द डिफरेंस. मेरी समझ और आपकी समझ अलग अलग है. आप जो बोल रहे हैं मैं कोशिश करूंगा, उसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूंगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो मीटिंग में छोड़ दूंगा. नहीं समझ में आएगा, अपनी बात दौड़ टाल लूंगा, यही रुक जाऊंगा. न एक ग्रुप है न कुछ है, सबके लिए खुला हुआ है. आदमी जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसे भगवान उतना मौका देंगे. आदमी जितनी इन्वेंट्री करना चाहेगा भगवान उसे उतनी हिम्मत देंगे. लेकिन इन्वेंट्री का इच्छा कहाँ से आएगा? करेंगे तब ना आएगा, नहीं करेंगे तो आएगा. बीमारी को खोजने की कोशिश करूंगा तो बीमारी नजर आएगी, बीमारी को नहीं खोजने की कोशिश करूंगा बीमारी नहीं नजर आएगी. बड़ा सिंपल फंडा है. तो बीमारी खोजे बिना आगे प्रोग्राम भी मत कर, पहले बीमारी खोज. बीमारी क्या है? सैनिटी किस चीज की मांगना चाहता है तू? पहले अनमैनेजेबल कहाँ कहाँ है वो तो देख मुकेश. मैं खाली शराब के सामने अनमैनेजेबल था. अरे क्यों अनमैनेजेबल? शराब पी के बह के काम क्यों करता था? क्योंकि बह की सोच वाला इंसान है. शराब थोड़ी बह के काम कर रही थी, बह के काम तो मुकेश कर रहा था, शराब थोड़ी कर रही थी. शराब तो मेरे पेट में जा रही थी, वो नशा आता था, फिर मुकेश वो सारे काम करता था, बह के काम करता था. तो बीमारी कहाँ थी? शराब में न मुकेश. शराब तो तीसरा आदमी अभी भी बार में अभी भी कितने बार है ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी खुले होंगे. सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को, अभी भी खुले होंगे, बहुत आदमी पी रहे. लेकिन क्या वो मुकेश के जैसे बह के काम कर रहे थे या कर रहे हैं? अभी भी कोई भाई वहां पे शराब पी करके अभी अपने घर जा रहा हो तो वो क्या मुकेश की तरह सोच रहा है या गलत काम कर रहा है? न दिमाग में बीमारी लेकर के जा रहा है. बिना शराब पिए भी बहुत आदमी गलत काम करके जेल में पड़े रहते. तो शराब ने कहाँ कराया? तो शराब तो उसने पी भी नहीं थी, फिर भी उसने गलत काम कर दिया. क्यों किया? क्योंकि उसकी सोच गलत. टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. तो मेरा प्राइमरी पर्पस क्या है? हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोब्राइटी. लेकिन पहले मुकेश तो प्राप्त कर ले, तब ना वो दे पाएगा. मेरे पास 12 रुपया नहीं होगा तो मैं किसी को 12 रुपया दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा. बड़ा सिंपल सा बात है. मैं जानता हूँ बिग बुक में लिखा है, पेज नंबर 62 में लिखा है हमें कैसे करना है. रिजेंटमेंट लिख लो, फियर लिख लो, लेकिन कौन सा चीज को फियर बोलते, कौन से चीज को रिजेंटमेंट बोलते, कौन से चीज को कौन सा डिफेक्ट बोलते, ये पहचाना है क्या मैंने? क्या मैंने किया है क्या ये चीज? न मुझे जैसे मिला वैसे मैंने फॉरवर्ड कर दिया. इसीलिए बिग बुक में यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव. क्यों?
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विल गिव, ऐसा क्यों लिखा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विल शो अस? थ्योरेटिकल से नहीं होता, जानने से क्या होगा? जानता तो मैं बहुत कुछ किया है क्या? मैंने स्पिन बॉल नहीं किया है ना, तो स्पिन बॉल में सिखा नहीं पाऊंगा। मैंने फास्ट बॉल नहीं किया ना, तो मैं फास्ट बॉल सिखा नहीं पाऊंगा। मैं बोल पाऊंगा कि इतना दूर से दौड़ और आकर के फास्ट बॉल कर, तो ये तो खाली बोलने की बात है। क्या मैं करा पाऊंगा? क्योंकि मैंने किया ही नहीं। मैं जानता हूं, तो जानने से क्या है? जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन किया है कि नहीं, ये जानने का प्रोग्राम। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्यों लिखा? ये प्रोग्राम पूरा दिल से खुद से करना है, ऑनेस्टली। तो मैं हमेशा यही पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि इसे पढ़ करके अपनी शेयरिंग को समाप्त करूंगा। तो द मैन इन द मिरर मुझे हमेशा, रोज मैं अपने घर में जब भी रहता हूँ ना, तो मैंने अपने मंदिर में ही मिरर में उसे इंग्रेविंग करा करके रखा हुआ है। और रोज मैं जब अपनी प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं रोज उसे पढ़ता हूँ। When you get what you want in your struggle for self and the world makes you king for a day, just go to a mirror and look at yourself and see what the man has to say. मुकेश क्या बोलना चाहता है? दुनिया तो बहुत अच्छा, दुनिया मेरी वाइफ दूर से बैठ करके बोल रही है कि मेरा हस्बैंड अच्छा हो गया, लेकिन क्या मुकेश अपने दिल से जानता है वो अच्छा हो गया? न सिर्फ दिखावे का अच्छा बना फिर रहा। For it isn't your father, mother or wife whose judgment upon you must pass. The fellow whose wording counts most in your life is the one staring back from the glass. तो मुकेश, तू ही अपने आप को साबित कर सकता है कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है। Some people may think you are a straight shooting chum and call you a wonderful guy. But the man in the glass says you're only a bum if you can't look him straight in the eye. तो मैं अगर जो खुद से अपने आंख को नहीं मिला पा रहा हूँ ना, और अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मैंने कर लिया है, मैंने स्टेप 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 12 कर लिया। अपने दिल से पूछ ले, भाई तूने क्या किया? दिल से पूछ ले, तूने क्या किया? He is the fellow to please. Never mind all the rest. For he is with you right up to the end. तो तेरी इच्छा, तेरा शरीर ही तेरे संग लास्ट तक जाने वाला है। And you've passed your most dangerous difficult test if the man in the glass is your friend. अगर जो खुद से सच्चा बोला है, तो तेरे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या बोल रही है। तेरा खुद का सर्टिफिकेट तेरे लिए बहुत है। कौन क्या समझेगा, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है। कोई गलत नहीं है, ए में कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। कोई भी गलत नहीं है। जो पहला दिन आया वो भी सही है, जो सालों से यहाँ पड़ा वो भी सही है, जो सालों से है वो भी गलत हो सकता है, जो पहला दिन आया वो भी गलत हो सकता है। मैं भी गलत हूँ, मैं भी सही हूँ। You may fool the whole world down the pathway of life and get pats on your back as you pass. बहुत वाहवाही मिलेंगी, वाह 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 वाह। But your final reward will be heartaches and tears if you've cheated the man in the glass. खुद को टोपी मत पहनाना मुकेश, कम से कम अपने आप को सच बोलना। दुनिया को तो तू बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ जानता है, अच्छा से लिस्ट बना करके, मैं बहुत सारी चीजें होमवर्क करके, सारी चीजें सामने रख करके, सब कुछ ध्यान में रख करके, बहुत कुछ समझा भी आप लोगों सबको, बहुत कुछ दे सकता हूँ। लेकिन आखिर में अगर ये सब मैंने नहीं किया होगा ना, तो अल्टीमेटली मेरा भगवान मुझे नहीं छोड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी जो समझ थी वो मैंने आप लोगों के संग शेयर की। आप लोग को जो अच्छा लगे वो लीजिए, जो अच्छा ना लगे उसे ही छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच होस्ट नेहांचल को। थैंक यू।